पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एलिस अपनी ताकत से दरख्तों की मदद से कंसल को मार देती है और खुद इसके जहर की वजह से बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ जैकोलीन और काक टीम की सब लड़कियां कंसल को ढूंढ रही होती है। अब आगे देखिए। जू सहाय कंसल को ढूंढते ढूंढते इन दरख्तों के जहनम में पहुंच जाता है। वहां इसे कंसल का लॉकेट पड़ा हुआ मिलता है। जू सहाय इस लॉकेट को उठा लेता है और दिल में सोचता है कि ये वो आखिरी जगह है जहां से कंसल का राब्ता खत्म हुआ। जू सहाय इधर अलिफादेर देखता है तो उसे दरख्तों पर खून के निशान दिखाई देते हैं। इन दरख्तों पर खून के निशान देखकर जू सहाय समझ जाता है कि जरूर यहाँ लड़ाई हुई है। जू सहाय के दिमाग में सवाल पैदा होते हैं कि क्या किसी ने कंसल को मार दिया है? कौन इतना ताकतवर हो सकता है जो कंसल को मार सके? जू सहाय की नजर एक कार पर पड़ती है जो कि डॉक्टर रूनन बानी की कार होती है। जू सहाय परेशान हो जाता है और सोचता है कि डॉक्टर रूनन बानी यहाँ क्या करने आया है। डॉक्टर रूनन बानी जो कि एलिस को ढूंढने के लिए उन जंगलात में आया था, एलिस को बेहोशी की हालत में अपनी कार में लेटा कर ले जा रहा होता है और दिल में सोचता है कि अच्छा हुआ कि मैं वक्त पर पहुंच गया और एलिस को कंसल के जहर का एंटीडोट दे दिया, नहीं तो एलिस कंसल के जहर से मर जाती। डॉक्टर रूनन बानी एलिस की तरफ मुड़ करके पूछता है कि क्या तुम जाग रही हो? एलिस जवाब देती है कि तुम कौन हो? इस पर डॉक्टर रूनन बानी जवाब देता है कि तुम मुझे भूल गई हो, हम दोनों ऑपरेशन थिएटर में मिले थे, तुम मेरी फिनुंजक लैब से भाग गई थी। इस पर एलिस कहती है हाँ मुझे याद आया, तुम वही डॉक्टर हो जिसने फिनुंजक लैब में मुझे इंजेक्शन लगाया था। अच्छा तो तुम हो जिसने मेरी जान बचाई है, लेकिन तुमने मुझे इतनी जल्दी ढूंढ कैसे लिया? इस पर डॉक्टर रूनन बानी जवाब देता है और तुम ये मत भूलो कि तुम्हें मैंने बनाया है, तुमसे ज्यादा मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। तुम ये बात अच्छी तरह समझ लो कि तुम अभी तजुर्बाती मराहिल में हो, मेरे बगैर तुम मर जाओगी। इस पर एलिस हैरान होकर पूछती है कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती क्या मैं अभी तक इंसान हूँ या मैं एक पौधा हूँ? डॉक्टर रूनन बानी जवाब देता है कि ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है जितना तुम सोच रही हो, तुम्हें बस मेरी हिदायत पर अमल करना होगा। अभी मैं तुम्हें तुम्हारे जहन के इलाज के लिए तुम्हें ले जा रहा हूँ, इसके बाद तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा। दूसरी तरफ काक टीम की लड़की कंसल के मरने के बाद काक टीम की सरबराह जैकोलीन को कंपनी के सदर जो कि जैकोलीन का बाप है की तरफ से बुलाया जाता है। जैकोलीन अपने बाप के सामने घुटने टेक कर बैठी होती है और अपने बाप से मुखातिब हैकर कहती है कि अब्बा जी मुझे माफ कर दी, सब कुछ पहले से मैनेज किया गया था, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं यकीन दिलाती हूँ कि काक टीम 5 लड़कियों साथ भी बहुत ताकतवर है। इस पर जैकोलीन का बाप उसे टांग मार कर गिरा देता है और कहता है कि बहुत बेहुदा जवाब दिया है, तुम मुझसे दूर हो जाओ। हमने सारी दुनिया में यह बता रखा है कि काक टीम 6 लड़कियों की टीम है, तुम्हारी कमजोर मैनेजमेंट की वजह से काक टीम की लड़की मारी गई है। तुम जानती हो कि काक टीम की एक लड़की की परवरिश पर कितना खर्चा आता है? क्या तुम नुकसान का अंदाजा लगा सकती हो? यहाँ तक कि तुम मेरी हकीकी बेटी हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जैकोलीन अपने बाप से कहती है कि माबानी करके मुझे माफ कर दे, आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं होगी। जैकोलीन का बाप गार्ड को इशारा करता है और कहता है कि जैकोलीन को उसकी गलती की वजह से जमीन के अंदर वाली लैब में बंद कर दो और जैकोलीन से पूछता है कि क्या तुम तजुर्बात के लिए खुद को कंपनी के हवाले कर सकती हो? जैकोलीन चीखती है, चलाती है और अपने बाप से मुआफी की दरख्वास्त करती है और कहती है कि आपकी बेटी होने पर मुझे एक मौका दे दे। जैकोलीन का बाप जवाब देता है कि इन गार्ड की तरफ देखो जो तुम्हारे पीछे खड़े हुए हैं, इन दोनों को डीएनए के मिक्सचर से बनाया गया है। इन दोनों को बनाते वक्त हमारे बहुत से तजुर्बात नाकाम हुए, इतने नाकाम तजुर्बात के बाद ये दोनों इस कंपनी का हिस्सा बने हैं। जैकोलीन जवाब देती है कि मैं सब पहले जैसा नॉर्मल कर दूंगी, मैं इस शख्स को ढूंढ निकालूंगी जिसने कंसल को मारा है। जैकोलीन का बाप जवाब देता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें फौरी तौर पर काक की 6 लड़कियां पूरी करनी होंगी या फिर इस कंपनी के इन्वेस्टर को उनकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। जैकोलीन जवाब देती है कि हाँ मैं काक टीम की 6 लड़कियां पूरी करूंगी। दूसरी तरफ डॉक्टर रूनन बानी एलिस को वापस फिनुंजक लैब में ले आता है और इसे समझाता है कि तुम अभी तजुर्बाती मराहिल में हो, पानी में रहना ही अभी तुम्हारी सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है, तुम्हें एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा पानी पीने की जरूरत है, इसी तरह तुम अपने अंदर के पौधे को नॉर्मल रख सकती हो। इस पर एलिस पूछती है कि क्या मैं अभी तक इंसान हूँ? डॉक्टर रूनन बानी जवाब देता है कि अभी तक तुम इंसान ही हो, तुम इंसानों की तरह महसूस कर सकती हो
और इंसानों की तरह सोच भी सकती हो। इसी दौरान एक फूल एलिस के करीब आता है और एलिस के होंठों साथ लग जाता है, जिससे एलिस के होंठ सुर्खी की तरह सुर्ख हो जाते हैं। एलिस पूछती है कि आने वाले वक्त में ये सब क्या होगा। डॉक्टर रूनन बानी जवाब देता है कि तुम्हारे अंदर पौधे जैसा दिल तब तक बढ़ता रहेगा जब तक मुकम्मल तौर पर तुम्हारे जिस्म पर कंट्रोल ना कर ले। मैं तुम्हें एक इंजेक्शन लगाने लगा हूँ जो तुम्हारे पौधे जैसे दिल की नशोनुमा को बेहतर करेगा और तुम्हें अपनी हालत को नॉर्मल रखने में भी मदद करेगा, लेकिन यह इंजेक्शन थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पौधे जैसे दिल की सलाहियतों को कम कर देगा। एलिस जवाब देती है कि मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ जो मुझे काक टीम से बदला लेने में मदद करे। डॉक्टर रूनन बानी जवाब देता है कि तुम पागलों वाली बातें नहीं करो, तुम बहुत किस्मत वाली हो। जब तुमने कंसर को मारा तब तुम्हारे अर्द गिर्द दरख्त मौजूद थे, जिस वजह से तुम कंसर को मारने में कामयाब हो गई थी। एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो कि काक टीम दुनिया की मशहूर और ताकतवर गार्डन कंपनी की तैयार की हुई एक फोर्स है। ये तमाम लड़कियां बहुत ही जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके बनाई गई हैं। उनसे मुकाबला करना कोई आसान बात नहीं है। तुम सिर्फ मेरे अपने ज़ाती तैयार किए हुए फार्मूला की मदद से बनाई गई हो। तुम्हारे मुकाबले में काक टीम की लड़कियों की ताकतें बहुत मुख्तलिफ और बहुत ज़्यादा हैं। एलिस डॉक्टर रूनन बानी से पूछती है कि काक टीम में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। इस पर डॉक्टर रूनन बानी जवाब देता है कि मेरे अंदाजे के मुताबिक सबसे ताकतवर पोपल और गाले हैं। अगर तुम उनसे लड़ाई करती हो तो चाहे तुम्हारी अर्द गिर्द जितने भी दरख्त क्यों ना हो, वो तुम्हें चंद सेकंड में मार डालेगी। वो हर जगह पर अपनी ताकत को इस्तेमाल करने की सलाहियत रखती है। अगर तुम वाकई काक टीम से बदला लेना चाहती हो तो तुम्हें पहले बहादुर बनना पड़ेगा। डॉक्टर रूनन बानी एलिस से कहता है कि काक टीम की एक लड़की कम हो गई है। अब जैकोलीन इस कमी को पूरा करने के लिए कोई लड़की तलाश करेगी। तुम्हारे लिए ये बेहतरीन मौका है कि तुम काक टीम में शामिल होकर उनसे बदला ले सको। मैं तुम्हें बैरूनी तौर पर तुम्हारी मदद करता रहूंगा। क्या जैकोलीन अपनी टीम के लिए छठी लड़की ढूंढ पाएगी? क्या एलिस काक टीम में शामिल हो पाएगी? ये सब देखें अगले एपिसोड में। अगला एपिसोड देखने के लिए कॉमिक स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।